अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम खसूसी गुफ्तगू का अज का इस हमारा मैं थारो खैर मकदम है जिस तरीके नाल हमारा इस गोजरी खसूसी प्रोग्राम में हम कई ऐसी मौजूद शख्सियात और ऐसा खास बंदा नाल जो है मुलाकात करा जिन्हों की कई अहम मालूमात है जिन्होंने नाल हमने भी जानकारी हासिल है जो हमारा देखने वाला सामीन है उन्होंने भी जानकारी हासिल है इसे प्रोग्राम का सिलसिला में आज हम पूजे हैं और इस वक्त आज हमारा प्रोग्राम का खास मेहमान है हाजी बरफदीन साहब जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तकरीबन 30 साल जड़ा है वे बाहरली कंट्री यानी कि सऊदी अरब में गुजारे और मेहनत मजदूरी कर गए जो है काफ़ी मेहनत कर गया अपनो जो है रोज़गार कमाए और रोज़गार कमाने के नाल नाल कितनी दिक्कत और परेशानियां उन्होंने सामना करना पे और खास करके 20 साल उद गुजारन तो बाद वापस इन्होंने अपना मुल्क और अपना वतन और खास करके अपना इस शहर में पूज गया जिस तरीके नाल अपनी मेहनत कर गया एक डेयरी फार्म खोली और जिसमें माल चोकर रखने तो बाद इन्होंने काफ़ी मेहनत की और आज उस मेहनत को नतीजो यो है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फजलो करम नाल ना ही ये अपनी रोज़गार कमा रहे हैं बल्कि इन्हां नाल तकरीबन ऐसा कुंभा है जिन्हां की रोज़गार भी इन्हां का ज़रिया जिहड़ी है वह चलै लगी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फजलो करम नाल आज पूरा शहर में जो है इन्हां की दूध की जिहड़ी सप्लाई है वह की जा रही है और किस तरीके नाल इस सफ़र ने इन्होंने तय किया और इन्होंने जिहड़ा अपना 32 साल बाहर की कंट्री में गुजारिया वो दौर कैसो था और खास कर गए आज जिस तरीके नाल इन्होंने मेहनत कर गए इतनी इत कामयाबी हासिल की है किस तरीके नाल इन्हां यो सफ़र चले और कितनी परेशानी आई और खास कर गए इस टाइम नाल किस तरीके नाल जिहड़ा अपना कारोबार ना ये चला रहे हैं इन तमाम चीज़ां की जानकारी आज हम उन्हीं की ज़ुबानी हासिल करां जी। भाई साहब सब तो पहले शुक्रिया थारा बहुत-बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सब तो पहला हम थारो शुक्रिया अदा करा खासकर पुंछ न्यूज़ एक्सप्रेस को कि जेड़ा वक्तन फ़वक्तन आता रहें और खासकर हमारा जेड़ा ख़्यालात हैं कि अपना आवाम तक ये कि तम पहुँचाता रहें। ते खासकर इस चीज़ को हम दिली गहराइयां नाल थारो शुक्र अदा करा। सब तो पहला तो हम यह कहना चाहवां कि इंसान अगर चाहे तो के नहीं कर सकदो, बहुत कुछ कर सके, मगर उसके अंदर वे हौसला होना चाहिए, उसके अंदर वह हिम्मत होनी चाहिए और उसना के नाल एक मिशन होना चाहिए। जब तक इंसान के पीछे कोई मिशन ना होवे ते तब तक उसकी कामयाबी जिहड़ी है बड़ी मुश्किल है। देखो हूँ तमना अपनी इब्तदा ती दसूँ कि सन 1990 में हम अपने इस हिंदुस्तान ती सऊदी अरब गया और 90 ती ले गए 1900 2000 दे 18 तक हम सऊदी अरब रहे हैं। यानी 28 साल हमने बाहर विदेश के विच गुजारे हैं और सब तो पहला तो हम यह दसा कि 28 साल के विच हम कदे आवा भी था मुल्क के विच ते 8 दिन की छुट्टी आवा था या 10 दिन की छुट्टी। बहुत सारा हमारा के संगी साथी जड़ा या समाज का बलादरी गाएँ उन्होंने इस चीज़ की खबर भी है। मसलो यो थो कि हम उसके बीच 8 दिन वास्ते या 10 दिन वास्ते इस चीज़ वास्ते आवा था कि हमारो काम है जड़ो यो रुक ना जाए। क्योंकि हम बड़ा मुश्किल थी, बड़ा कठिन चलिया था। हमने अपना हालात पर अपना गुज़रा वक़्त के ऊपर जिसले नज़र आवे थी तो फिर हम वक़्त अपना ना ज़ाया नहीं करा था और वक़्त की पाबंदी जिहड़ी है यह बड़ी चंगी चीज़ है। हमने सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल गुज़ारिया और ख़ासकर हमने उत भी अच्छी खासी मेहनत करी। हमने अपनो टाइम जो वो ज़ाया नहीं कियो। फिर उतों आने के बावजूद हमना सब तो पहला यह ख्वाहिश थी कि हम अगर कोई काम करां तो उसकी दसन फ़ायदा होना चाहिए और सऊदी अरब के बीच भी हमारा दिल के बीच आई थी कि हम अगर कोई काम करां जिसके बीच अपनी कौम ना अपना समाज ना और किसी ना मेरा ती फ़ायदा हो जाए। उत भी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमना एक ऐसा कि सऊदी के नाल की तलकात होया। अल्लाह की ज़ात को लख शुक्र है कि इंसान का दिल में अगर किसी तरह का तड़प है तो अल्लाह तबारक तआला खुद उस वास्ते रास्ता भी इंसान वास्ते पैदा कर छड़े और मेरा वास्ते एक ऐसो रास्तो पैदा कियो कि मैंने एक सऊदी अरब को ताइफ को शहर है उसके बीच एक सूदी मेरो साथी बनी जिस सूदी ने मैंने वीज़ा भी दिता और मैंने कारोबार भी दितो और हम उन वीज़ा पर 250 आदमी ना हम अपना इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी थी और खासकर जम्मू कश्मीर थी और बिहार थी और इंडिया पंजाब थी मेरे नाल काफ़ी बंदा गया जिन्हें जाकर के सऊदी अरब मेरे नाल काम कियो। ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने उन्होंने लोगों ने भी कामयाब कियो ते हमने भी रिज़्क दितो। फिर दोबारा हमारा दिल के विच पैदा हुई अगर हम मुल्क में जाए तो जाके कर सका और वो कोई काम करा कि जिससे समाज ना फ़ायदा हुए। अब अगर हम छोटी मोटी दुकान करा तो इसके बीच भी यानी यही है कि एक ना तो 2 मुलाज़िम हम रख सकेंगे या 4 मुलाज़िम रख सकेंगे तो इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकता और कोई बहुत तरह का काम है। लिहाजा हमारा दिल के बीच एक शौक पैदा हुई कि हम डेयरी फार्म क्यों ना खोला। हमारा जो समाज को एक हिस्सो है क्योंकि आज दे हम इसना डेयरी फार्म का मगर गुजरा ही वक्त के हम इसना कहा था फलाणु मालदार फलाणु को लेकर चोखर हैं। अब हम पे चोखर क्यों ना रखा आमदार क्यों ना बना उसके बीच गर्ज यह थी कि या नहीं है कि आज हमारा ही थी हम यो काम शुरू कर लगा। मेरा बाप दादा थी मैं इस काम के भी चले आने लगा भी खासकर मेरा परदादा जरा था वे बड़ा मालदार था। वे गर्मियां बिच इस पुंछ और जोरी में था और सर्दियों में श्रीनगर जी था और काफ़ी तादाद के माल न लेके जी था। उस माल के बीच उन्होंने नाल अल्हम्दुलिल्लाह
15-20 آدمی جڑا تھا وہ ملازم ہی میں تھا اور آمنا بعد ایک نقشو تو کیونکہ بڑی اگر تعلیم ہے انسان نہ تو وہ کرتی شروع ہے اگر کارگے جلے بیس کے بزرگ کہاں کہتے ہم بھائی ہم نے کیے کم کیو ہمارا باپ دادا نے کیے کیو تو وہ چیز انسان کو آتی رہے تو وہ بڑو کار کرتی رہے انسان کا ذہن کے بچ ایسا میوی آن گئے وہی مال کی کی ترقی الحمدللہ ہم نے جا گیا تھوڑو جو بدلاؤ کیو وہ ایک اچھی نسل کی ایسے لے جا گیا ہریانہ تھی مورا نسل کی میسیں کالی مورا نسل کی اس کے بعد راوی نسل کی میسوں لے وہ بھی بڑی اچھی نسل کی ہیں پھر اس کے نال ہوں گاں لے ایچ ایف گاں جڑی ہیں پنجاب تھی اچھی نسل کی بریڈ ہے وہ بھی پھر ایچ ایف کراس جڑی ہے وہ اور کی طرح اس ماری جگہ کے نال وہ بڑی مناسب چلے پھر سہیوال گاں بہت ساری مختلف طرح کی اگر ہوں تو گن گیا ہوں تو دسوں تو بہت سارا مارو ٹائم لگ جاؤ مگر اچھی اچھی نسل کا ہم کر لیا بھی تان کے باوجود پھر ہم نے بہت سارا کیا کہ ساتھیاں نہ کنیکٹ کیوں کہ منا اگر انہیں چوکھرا ہوئی اتنا کو لے وہاں گاں میس ڈیری فارم کھولے ہوئے تو اس کے منا ملازمہ کی ضرورت ہے اللہ کی ذات کو لاکھ شکر ہے کہ اس کے بچ میرا نال اس ٹائم تقریباً یعنی 10 فیملی چل رہی ہیں اور ایک فیملی ابھی 10 آدمی ہیں کیونکہ اگر اس کا 2 آدمی کم کر رہے ہیں تو 8 آدمی انہوں کا بچہ ہیں کوئی اسکول جا رہے ہیں کوئی کسی حالات کے بچ ہے کوئی کسی حالات کے بچ ہے تو اگر کیا آدمیوں کو کیا کہ 100 آدمی ہم لے لیں 100 آدمی کو الحمدللہ جو کہ ضرورات کی جڑی چیزیں وہ ہماری اس ڈیری تھی اللہ کی ذات مہیا کر رہی ہے آج تک تو ہم نے الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی جڑوں کوئی ہم نے محنت مزدوری سعودی عرب میں کری تھی وہ پیسوں ہم نے کئی لوگ ایسا ہیں کہ جڑا ملک ہے محنت مزدوری کیے کہ ملک تھی پیسوں کیے کہ ڈا گئے تو باہر کا ملکوں میں چلے جائیں ہم نے الحمدللہ باہر کا ملکوں میں پیسوں کمائے اس کو ٹیکس دے کے اپنا ملک میں آیا اور ات آگیا ہم یا ڈیری فارم بنائے اپنے چھوٹو موٹو ایک مکان بنا لیو پھر اس کے بچ انہیں ملازمہ واسطے ہم نے رہائش بنائی تو اللہ کو شکر ہے اج مارو کی ہے کہ ڈیری کے بچ تقریباً یعنی 40 کا لگ بھگ مارو کو اچھی نسلی بریڈی گاں اور میس ہیں اور اس کا نال چلو یودھیا ہو گئے جڑو مارو کہڑو ہوئے کہ ملازمہ ہوئے جی ہم نے 10 کرانگو کیا کہ چلو کیا کہ بالے ہو 10 آدمی کرانگی کیا کہ رگزار چلائی اس کے نال سب تی بڑی جڑی چیز قیمتی ہے ہم اس ٹائم اتوں اپنا دودھ لے گئے چلنا منڈی تھی پونچھ تھی سن کوٹ بفلیز چندی مڑ اپنی 2 تحصیل یعنی 3 تحصیل ویلی منڈی سن کوٹ کے بچ ہم الحمدللہ دودھ مکھن پنیر دہی جڑو ہے جو ہم ہر گھر تک کے پہنچا رہے ہیں ہم نے 1-2 گڈی رکھی ہوئی ہیں وہ لے گا مارو کہ سویرے بھی دودھ چلی جائیں اور شام والے بھی ہر کر کے کہ مارو دودھ الحمدللہ جائے اللہ کی ذات کو لاکھ شکر ہے اس تھی ہمنا عزت بھی لبھی تو رزق بھی لبو تے اچھا لوگوں نال مارو تھارا اس نال تلقات بھی کیا کہ بنیوں تے اج ہم کیا کہ اگر اس پلیٹ فارم کے اوپر تے لہذا کہنتی مراد یہی ہے کہ یا کوئی نہ کہے کہ ہم شاید پیچھے جڑو مارو کو باپ دادو کرتے رہے تو اس قدیم وقت کے پیچھے ہم جاگا تو شاید وہ ہمارا واسطے کمزوری بن گئے کل سامنے آگے لوگ ہمنا ہسیں گا تو ہم دے یا کہ ہمنا اگر جو جڑو کچھ لبو ہے جو ہم نے جڑو اپنا باپ دادا کو سلسلو تو وہی آن کے پھر دوبارہ سعودی عرب کی اچھی خاصی ہم نے کمائی کری وہی آن کے پھر دوبارہ شروع کیا ہم نے اب وہ شروع کرتی الحمدللہ کی ذات نے ہمنا رزق بھی دیتو ہم نے عزت بھی دیتی اپنا کاروبار بھی کیا کہ چل رہے ہیں الحمدللہ اس کے بیچ ہم ٹھیک اپنا ہم نے لے کے چل رہے ہیں اللہ کی ذات کو لاکھ لاکھ شکر ہے چھوٹو موٹو اور بھی کم کار کیا کہ ہم چلا رہے ہیں لہذا ہم نے کچھ تکلیف ہی ہیں یا نہیں ہے کہ ہمارے سامنے مشکل نہیں ہے ہمارے سامنے مشکل ہے ہم نے کدے کدے اگر ہمارا کیا کہ بیمار جانور ہو جائیں جانور جڑا ہے وہ بیمار ہو جائیں تو اس کے بیچ ہم نے بڑی کیا کہ تکلیف آئے کیونکہ ہمارا کو ہے سب تی بڑی جڑی اس اپنا ہم نے پونچھ کے بیچ آن کا مول دیکھے ہوئے یو دیکھے ہوئے کہ ڈاکٹر لوگ جڑا ہے وہ اتنے کیا کہ وقت کے اوپر موقع ور نہیں پوچھ سکتا بھی کیونکہ باہر کا ملکوں ہم نے دیکھے ہوئے اگر سعودی عرب ہے دبئی ہے چند ملکوں ہم اور گیا انہوں میں سب تی بڑی یہ چیز ہے کہ وہ لوگ اگر کوئی کام کرے تو سب تی پہلا انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں انہوں نے حکومت نہ انہیں تی زیادہ خبر ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے جو ایک عوام واسطے خدمت کو کم ہے لہذا ہر محکمہ انہوں کو لے کے ہے کہ ہر وقت کی ہے کہ ضرورت کے مطابق انہوں نے مدد کرے لہذا ایت ہمیں یہ مدد نہیں لب سکی اس چیز تی ہم تھوڑا پریشان بھی ہاں تے دکھی بھی ہاں آگے مسئلہ دوسرو جڑو کی ہے کہ تمنا ہم کہنا چاہواں جڑو اصلی کی ہے کہ میسج ہے اج اگر ہم ٹھیک ہے جی میرا نوجوان ہم یہ نہیں کہہ سکتا بھی تعلیم بڑی اہم چیز ہے تعلیم ضروری کرو اور تعلیم اس سے چیز نہ لے گا اس سے غرض نہ لے گا نہ چلو کہ ہم نہ کدھر کا پوسٹ لگ جائے ہم خورا ماسٹر بن جائیں ہم پٹواری بن جائیں ہم پولیس میں چلے جائیں تھوڑا بہت مارو کیا کہ کوئی ذریعہ اسباب بن جائے میرا خیال ہے کہ اگر تعلیم کر رہے ہیں تو تعلیم کے نال ایک مشن لیتا ہوں کہ ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے کوئی ہنڈر کیا کہ ایسو کیا کہ سیکھو کہ جس کے بیچ بہت سارا کام اور بھی ہیں اور خاص کر مارو یہی جڑو کام ہے نا مارو جڑو حسبی نسبی پنچ اور جوری کو چاہے وہ گجر ہے تو چاہے غیر گجر ہے ہم لوگوں کا ہر کار کی ہے کہ تمنا ایک یعنی میس یا گاں اگر کچھ نہیں ہے تو لبے گی بکری تک تو لبے گو تو مگر اس کی مراد یہ ہے کہ ہم اس کام کے نال جڑے ہوئے ہیں اگر اس سے کم نہ ہماری زمین ہے جڑی وہ بھی ہمیں اس کام کے بچ کیا کہ ہماری مدد کیا کہ کریں کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا لب جائے انہوں نے ہمیں
ਮੱਕ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ हम लोग चाहवां तो ज़ाती तौर के ऊपर अगर यो कम जो कि है कि थोड़ा जो हट गया हमारा ये देसी चोकर है इन्हें हम छोड़ गए, अगर वक्ती तौर के ऊपर हम अच्छी ब्रीड को चोकर ले आवा, मिसाल के तौर पर काली मोरा नस्ल की भैंस लिया हुआ कोई अच्छी जी, फिर उसके बाद रावी नस्ल का भैंस लिया हुआ है, का गाय चफ का एच एफ क्रॉस लिया हुआ है, का सहीवाल गां लिया हुआ है अच्छी नस्ल की, किसी ना मशरू कर गए, तो वह मेरा ख्याल में अगर दूध देगी तम कहेंगे भैया अगर ले तो उसकी मुराद की है, तो उन्होंने उसको भी मैं तय कि हिसाब दस छूँ कि अगर तुम एक गां ले आवेंगा 20 किलो वाली जी, 20 किलो वाली गां जी है अच्छी नस्ल की, तो लभ जाएगी थारे घर 80,000 तक पूछ जाएगी, कहते अच्छी की है कि खूबसूरती भी हैगी तो अच्छी नस्ल की है। अब 20 किलो दूध दे रही है, 20 किलो दूध इसलिए 60 रुपया दूध को रेट है हमारी इस पुंछ के बीच, तो चलेगी 1200 रुपये। अब 1200 रुपया भी ज्यादा थी ज्यादा अगर किया कि खर्चो करेंगे तो 400 रुपये चले जाओ कहाँ बीच उसका खर्चा शर्चा बीच। अब हमारे को बच कितनों क्यों 800 रुपये, 100 और जान दो जी उसको दाएं बाएं किसी तरह कोई तकलीफ बीमारी टिको दवा शवा 700 बच गयो। दस 7 को 3 दिन का पर हम किया कि जरब लावा तो हमारे को 21,000 किया कि एक गांव उन्हें देगी, जिस चीज़ ने हम समझता ही नहीं। अगर हमारे को 4 गांव है तो मेरा ख्याल के बीच वो इंसान कदे नहीं सोचती कि हूँ जागा किसी जगह किया कि स्टेज पर खड़ गए गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ कि मीना किया कि पोस्ट नहीं हूँ तालीम करके खड़ इतनी किया कि मेरे को डिग्री है तो हूँ मीना किया कि पोस्ट क्यों लभी भी वो जरूर जा क्या कि हूँ उस तालीम तक पहुँचूँ जिसका नाल हूँ अपना काम ना संभाल लूँ। तो वो मेरे ख्याल में 4 गांव के रखे हो तो वो रुपया लाख किया कि महीना हूँ अपनों कमा सके वो आराम के नाल। भाई साहब बड़ी खूबसूरत गल की हूँ थारी गल कथा कलामी करूँगा इत जिस तरीके नाल तुमने दस्यो कि माल मवेशी जो किस तरीके नाल तुमने आपनो सिस्टम चलाया और माल मवेशी में कितनी थारी दिलचस्पी है। अमूमन देखा जाए अगर पुराना ज़माने की हम गल करा अमूमन पुराना ज़्यादा पुराना भी नहीं है लेकिन फिर भी हम उसने कहांगा अगर आज तो 30-40 साल पहले ही गल करा हम देखा कि हमारा जो बुजुर्ग हुए थे दादा परदादा उन्होंने को तकरीबन 40-40 मैस 20-20 मैस 25-25 मैस रखी हुई थी और काफ़ी वे माल मवेशी में जो अपनो बेशतर वक्त गुजारे था। उस तरीके नाल अगर खेती बाड़ी हम गल करा हम देखा निक्का निक्का वहाँ था जिस टाइम हम लूंग लान जावा था या कणक जिस टाइम बिजाई हुआ थी उस टाइम वो खातो करा हुआ था अस्सू की लेतरी में बड़ी शमूलियत करा हुआ था। लेकिन आज अगर देखियो जाए उसे ना आज का दौर का हिसाब में मिलाया जाए तो आज तकरीबन हमारा जो नौजवान है वे इन चीज़ों तो काफ़ी पीछे होता जा रहे हैं। आज तो हम देखें जिस तरीके से हमने गल की है कोई एक माल यानी कि एक गां अगर रखनी हुआ वह भी उन्होंने वो एक मुसीबत बन जाए कि भाई इसने इसकी समाई कौन कराएगा। और आज भी देखियो जाए तो पुराना लोगों का जो कहावत है हम कहावत पुरानी करा हुआ था कि भाई फलाना ने जो पुराणों की खातो है के वजह है कि वे लोग जिहड़ा है नौकरियां ना मुलाजमत ना छोड़ के जिहड़ा माल मवेशी और खेती बाड़ी में अपना ज्यादा जो ध्यान लावे था। और आज का हमारा नौजवान हालांकि आज डिजिटल इंडिया वो दौर है जदीद टेक्नोलॉजी इस टाइम तैयार की गई है लेकिन उसके बावजूद हमारा नौजवान जिहड़ा उन चीज़ों तो महरूम होता जा रहे हैं के लगा तब की है इसकी सब तो बड़ी वजह की है। बड़ी कीमती तो हमने गल करी है या कि आज वो नौजवान जो है इस चीज़ से दूर हो रहे है अगर उसने एक गां या मैच करके भी आ गई तो वो उस वास्ते एक बड़ो तूफान बढ़ गया। कहने अर्ज यह है कि सबसे बड़ी अगर का दुनिया में तरक्की है वह की तरक्की है वह तरक्की अपनी जान सेहत याब है। अगर अपनी जान से तंदुरुस्ती है ना तो उसके ऊपर उनको इंसान वास्ते का तरक्की और का नहीं है ना उसके ऊपर उस वास्ते का बोल्डिंग चंगी की है ना कोई कारोबार बहुत बड़ो वो अगर किया कि बड़ो ऑफिसर भी बन गयो तो अगर उसकी जान ही रोगली है तो मेरा ख्याल में काय मराद नहीं है। कहने मराद यह है कि जो जो मवेशी है ना देखो जड़ा हमारा के पिछला बुजुर्ग गुजर गए बड़ा अक्लमंद लोग था उन्होंने हम जितनी भी तारीफ करांगा उन्होंने जितनी भी हम नसीहत हैं या जितनों भी उन्होंने किया कि हम नकल करांगा इतनी मारो को कामयाबी कामयाबी है। कहती मुराद यह है अगर थारे को एक मैस वैगी या एक गांव वैगी तम उस मैस गांगा चारा वास्ते सवेरे जरूर उठेगा तम अपनी खेती बाड़ी में जाएगा जिसले खेती बाड़ी में जाएगा ना तो उतों जी तमना हवा लभेगी उतों जी तमना ऑक्सीजन लभेगी उतों जी तमना सेहत लभेगी वह तमना इन कमरों में नहीं लभ सकते। उसके बाद जिसले तम उसको कह के आएगा उसने वो पट्ठो कर लेगा पट्ठा ती बाद उस बिचों जड़ी चीज लभेगी ना तमना उसके बिचों तमना दूध लभेगा उस दूध को फिर दही बनेगा उस दही को फिर लस्सी बनेगी तो लस्सी ऊपर मक्खन चढ़ेगा वो दूध दे वह दही तम अगर रखेगा ना जेड़ो वो दही डॉक्टर लोगों ने तम पूछो कि वे सवेरा अगर एक दही को गिलास किया कि जो इंसान अपना नाश्ता का नाल खा छुड़ा है मेरा ख्याल में दुनिया की क्या बीमारी उसको इंसान नहीं आ सकती। अगर वो मक्खन इंसान किया कि इस्तेमाल अपनी सब्जी में करेगा अपनी रोटी में करेगा जिस तरह किया कि वक्त के ऊपर अज भी किया कि हमारा घर भी चूरी बनावा हम क्योंकि जो मालदार है इन लोगों ने पता है भी सवेरे सवेरे नाश्ता भी चूरी बनावे अगर चूरी बना के किया कि सवेरे खाई जाएगी ना उसने बीमारी नहीं आने लगी। अगर उसने बीमारी नहीं ना आसी हुई दे उसने पता है कि महीना देखो आज किस चीज़ की मगर आ रही इंसान कामयाबी की मगर
जब वो उसने बीमारी नहीं आसी, वो सवेरे उठ के अपना खेत में जाएगा, अपना माल मशीन देखेगा, उसका जिस्म में एक चुस्ती, एक ताकत, एक फुर्ती पैदा होगी। जब वो फिर किया कि यो कम करने के पीछे लग पुआ वो, तो मेरा अज तक मिन्ना की के तजर्बो हुआ 100% के बीच इसलिए यानी 98% लोग जड़ा है ये बीमारियों में मुबतला है। बेशक। शायद तू गलत कह रहे हो, किसी ना, ने अगर ना, बुरी लगे तो मैंने माफ करियो। क्यों बीमारियों में मुबतला है कि हमारी जी खुराक है ना, हमारे को खुराक की का इस टाइम अगर हम सोचें कि भाई हम जमीन थी, मिसाल के तौर के ऊपर हम चावल के ले रहे हैं, या हम के आटो के पंजाब थी हमारा वास्ते आ रहे हुए, बाहर का मुल्क थी आ रहे हुए, अच्छा कि एक क्वालिटी आटो आ रहे हुए, जा चावल आ रहे हुए, मेरा ख्याल के बीच उसके बीच बड़ो ज्यादा किया कि केमिकल बड़ो ज्यादा उसके बीच किया कि जहर भी जरा मिला भी जरा हमारा वास्ते मना है। अगर हम शक्कर खा रहे हैं तो उसका भी देखो, अगर हम कई भी चीज ले रहे हैं तो लिहाजा एक चीज हमारा को एक ही बची हुई है, जेडो मारो यो पुंछ रजौरी को खासकर जम्मू कश्मीर को आबो हवा है, जो पानी है, उसके बाद या जमीन के बीचों जड़ी चीज पैदा हो रही है ये असली है, और ये असली चीज खाने वालों खालिस एक जानवर है, और उस जानवर बिचों जो दूध आवेगा ना वो हमारा वास्ते अनमोल तोहफा है, वह फिर यानी तरक्की तरक्की तो कामयाबी कामयाबी है। अगर आज भी हम इस चीज के पीछे हो चलना कि देखो आज ज्यादा से ज्यादा हम देख रहे हैं, अगर जो को 50 साल हुआ है, 50 55 अभी चले गए हुए, तब वो खुंडी का के पहाड़ के ऊपर चल रहे हुए भाई तेने के वो क्या मैंने शुगर भी है, मिना वो बहुत सारी बीमारियां को ना जिला ले गिन लगा तो उठला इंसान ना ये जनी तुरंत ही वो परेशान हो जाए। डिस्टर्ब हो जा रहा है, इतनी बीमारी है साथ में ये कुछ है। ते देखो वालिद साहब है मेरो, उनकी उम्र है इस टाइम 90 साल, माशाल्लाह। 90 साल की उम्र में आज भी वे सुन कोटू की कि चलें तो अपना के 7 किलोमीटर सफर है आए टक्की चढ़ के जानू अपने घर, उसके नाल मारा इस नौजवान कोई नहीं चल सकता। बेशक। अब वो तुम वेखिए कि इतना महंगा वे आन गया हमने ही देखे वे सवेरे फजर का वक्त के पर हमने जो है हमने जिसमें भी सुस्ती वे पाई हुई आई समझ, और नहीं इतना होती महिला है। क्यों सुता भी है क्या वजह है। फिर हम सोचा कि देखो इन्होंने नींद किस तरह खुल गई, मगर नींद खुली कि उन्हें वो खून भी साफ, उनकी सेहत भी सुनी, वे तंदुरुस्त हैं। ते आम हिल जी बीमारी है ये बीमारी इससे वजह है जिसके बीच हम मुबतला हाँ कि हम अपनी मेहनत छोड़ गए हैं, और हम जो मारो बाप दादा वो कम है ना, अगर आज उसने हम पकड़ लेंगे एक जिम्मेदार जमीन न पकड़ लेगो, एक मालदार को बच्चों अपना माल मवेशी न पकड़ लेगो, एक चलन को किया कि जो आज देखो डॉक्टर को ले जाओ तो वे सब पहला कहेंगे कि तुम चलो 1 घंटा वास्ते, ओ जी मिना जिसम में चर्बी होगी, मिना कोलेस्ट्रोल हो गयो, मेरा दिल के बीच बोझ हो गयो, मिना जिसम के बीच वजन हो गयो, दबाव है, प्रेशर है, बहुत सारी बीमारियां लेकर पेश करेंगे ना। वे फिर सोच सोच के आखिर कहेंगे अगर तुम सवेरे सवेरे चल सकें तो बड़ी चंगी चीज है। तम अगर बिल्कुल। सब्जी की है कि खाएंगे थारा वास्ते वह बेहतर है। तब बस सब्जी आवेगी कि तू जमीन बिचों उसने कमावेगा कौन, हम नहीं हम कमाते। लोग। तो अगर हम उसने कमासा ही नहीं, हम उस तक चल गए जासा ही नहीं, तो फिर हम अपना माल चोखर ना देखसा ही नहीं, हम अपनी मैसा ना देखसा ही नहीं, उन्हें वो दूध लैसा ही नहीं, तो हमारी सेहत जा जी तुमने एक बड़ी कीमती गल करी थी कि आजकल को नौजवान की या मेरा वैसे तूफान आ गयो, तो यो तूफान नहीं यो एक हमना मालिया वो पहाड़ अपने सिरिया पर लगे हो कि इतना बड़ो वजन वाली चीज है, इसने हम लेके चलांगा किस तरह, क्योंकि हमारो अंदरूनी जड़ी बोल्डिंग है ना वो कमजोर हो गई है। इस वास्ते जरूरी है माड़ मिशी जो है ये बड़ी चंगी चीज़ है, इसने लेके कोशिश करो, इसना सामू, इसकी जड़ी अल्लाह की तरफों ये नेमत है ने यो दूध जड़ो है यो अल्लाह की ज़ात ने जीतो है ना। अब इसके बीच कितनी खूबी है, मेरा ख्याल में वो डॉक्टर ही लोगों को जा पूछो साइंस जड़ा ये पढ़ रहे हैं तो उन्होंने पूछो तो फिर भी अई पूरी एक किताब दस सुनेगा कि उस किताब ने पढ़ना पढ़ना साल पूरा इंसान फारग नहीं कर सकता भी। तो जड़ी इससे अभी खूबी है, फिर जड़ी हमारी ज़मीन है इन्हें हम अगर किया कि आबाद करांगा, इन ज़मीनों में हम जाकर सब्जी तैयार करांगा। देखो आज मुल्क भी दुनिया भर तरक्की कर रहे हैं कुछ मुल्क, मिसाल के तौर पर हम चाइना की मिसाल ले लिया, चाइना तरक्की कर गयो जी, हर वो तरक्की को मकसद यो है कि वे लोग अपना टाइम ज़ाया नहीं करता भी, और दुनिया के बीच हम बाहर गए सऊदी अरब के बीच वो तो अच्छा लोग हमें मिला जी, बड़ा चंगा अकलमंद लोग लभा। मेरी तालीम थोड़ी घाटी है, इतना पढ़े छड़े नहीं हूँ, बचपन में चले गए तो पार ही सऊदी अरब में तो अपना कारोबार में बिजनेस में लग गयो, मगर हमने क्या लोगों की सोबत करनी और उन्होंने मजलिस करनी बड़ी शौक रहे। तो उन्होंने क्यों कि हमने 3 मुल्क देखे हैं, 4 मुल्क जड़ा है ये बहुत ज़्यादा अयाश हैं और अपना साथ ही ज़्यादा अयाशी ये करें, इन्होंने इतनी काबिलियत नहीं है। एक उन्होंने पहलो नंबर लियो इंडोनेशिया को, फिलिपीन इंडोनेशिया 2 कंट्री हैं जड़ी इन्हों को, दूसरो नंबर उन्होंने हमारा इस पाकिस्तान पड़ोस को लियो, तीसरो बांग्लादेश को, चौथो हमारा इंडिया को, कि तम लोग जड़ा है तम अपना साथी हट के अयाशी करें, तम अपनी औकात नहीं जी। देखता, तम अपने हालात में नहीं देखता भी, क्यों कि तम उतनी लोग मेहनत नहीं करता भी। बेशक। देखो बाहर का लोग यूरोप में जाओ दाएं बाएं किसी भी कंट्री में तुम सर्च करो कि ये लोगों की तरक्की के पीछे की है, वे लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत छोड़ गए। हम लोग ना 1 मिनट वास्ते हम जरूर तैयार हाँ
کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھولے کہ تو منسٹر بانی گیو تے اس نے جاگے ذلیل کرنو اس نے جاگے خوار کرنو تی ہمنا کی دیتو تو دس کہ ہمیں تینا ووٹ جی دے تو ہمنا دے کے رہے اس تی ہٹ کے ہم اور کوئی کم کرنے واسطے تیار نہیں جس تیڑا ہماری یا عوام ہمارو جو لوگ خود اپنا پیرا پیار اس تیڑا ویگو اس تیڑا یہ لوگ کامیاب بیں گا جس تیڑا یہ چاہیں گا کہ بھائی یا محنت ہے جڑی یا ہمارا واسطے کتنی بڑی کی کامیابی ہے اور وہ محنت جڑی ہے خاص کر ہم لوگوں واسطے کیونکہ بہت سارا ملکوں میں فیکٹری لگ گئی ہیں بڑا طرح کے یعنی سامان بن رہے ہیں ایسا خاص کر ہماری اسپونسر جوری میں کوئی اس طرح سامان نہیں کوئی اس طرح فیکٹری نہیں ہے ہمارا کو ایک فیکٹری جو حسبی نسبی باپ دادا تھی چلی آ رہی ہے وہ کیڑی ہے ہماری یہ زمین ہماری یہ مویشی اور مارو جس طرح وہ پہلو چلنو تو اگر وہ ہم آج بھی کہے کہ لے لیں گا انشاءاللہ ہمارا نصیب بھی جو اللہ کی ذات نہیں دینوں وہ لبے گو ہماری صحت ٹھیک ہوگی تو ہم سارا کچھ کر سکیں گا لہذا ہماری صحت ہی کمزور ہے اس کے صاحب بڑی خوبصورت گل کی ہے تم نے جس طریقے سے ہماری زمین یعنی کہ آج بھی اگر دیکھا جائے ہمارا جو پرانا بزرگ ہے انہوں نے ہمارا کو ایک سونا وہ تھار رکھے ہوا ہے بشرطے کہ اس کے جو کھانوں کس طریقے سے وہ عقل و شعور جڑی ہمنا ہونی چاہیے آج صاحب یہ ضرور تھارا کو جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ کافی عوام جڑی ہے وہ بھی شاید ہمارا اس پروگرام نہ دیکھ ہے یہ چیز جاننے واسطے کافی بےتاب ہے جس طریقے سے دیکھا جائے عموماً آج بھی ہمارا کئی ایسا نوجوان پائی ہے اپنے کئی زمین مال مویشی سب کچھ ہونے کے باوجود بے روزگاری تو تنگ آ گئے یہ تو روزگار کمان کے واسطے کوئی کویت کوئی قطر کوئی سعودی کوئی دبئی ہر کنٹری میں جڑا گیا ہوا ہے اور عموماً دیکھا جائے جس طریقے سے تم بخوبی جانے تم تقریباً 28 سال کو عرصہ گزار گئے ہیں اگر دیکھا جائے پہلے جڑا وقت تھا اس وقت میں پھر روزگار بھی تھی سارا کچھ تو لیکن آج جڑا ہے نا صرف پریشانی ہی پریشانی عموماً ہم لوگوں کو یہ سنا کہ ہمارا پائی ہے جڑا اپنی جڑی دکھا رونی ہم نہ سناویں ہوں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر تم نے بھی 28 سال جڑا ہے وہ سعودی عرب کے اندر گزارا 28 سال گزارن تو بعد اگر تم چاہیں تم اور کوئی بڑا بزنس بھی کر سکے تھا کئی جگہ جڑے اپنا مال بھی کھول سکے اللہ تعالیٰ نے تم نے اتنی صلاحیت دیتی تھی آخر تم نے یہی سوچ کیوں آئی کہ تم نے واپس جڑو مال مویشی والا کھاتا میں جڑو اپنا رجحان زیادہ بڑھایا اور اس میں جڑی اپنی محنت زیادہ لائی اور آج اس محنت کو نتیجہ ہوئی ہوا کہ تھارے نال کئی پریوار جڑا انہاں چولہا جڑا وہی تو چلنے لگا ہوا وہ یہ جاننے کی کوشش کروں گا آخر یہی کام تم نے کیوں پسند آیا دوسروں کو کام کیوں نہیں کیا تم نے سر تم نے دو گل بڑی قیمتی پوچھی اور ان دونوں گلاں کی بڑی ضروری تھی ایک تو یہ ہے کہ اج ہر انسان بے روزگاری تی تنگ آ گیا ہے تو ملکوں پہ ملک ہو رہے ہیں دوسرا وطن میں جا رہے ہیں ویزا لوا رہے ہیں کوئی کسی حالات کے بچ پہلو تو میرا اس چیز کے اوپر انہوں لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ ایک وقت دیکھو چاہے عرب ملک تھا چاہے یورپ ملک تھا انہوں ملکوں بچ مہنگائی بڑی گھٹ تھی ہم نہیں جا گئے سعودی عرب 1990 میں جسے ہم گیا 1990 کے بچ مارو دن کو خرچو 5 ریال گیا تو سویرے تے لے گا شام تک کمرہ وہ کرایو کھان پین سارو کتنوں 5 ریال اج مہینہ کو کتنوں چلے گئے 150 روپیہ اور 150 بھی جڑوں کو خرچو کرے تو کہتا بہت زیادہ خرچ ہو گیا اج ایک وقت ایسو آ گیا ہے کہ کمرہ تی لے کے ہر چیز تھی مہینہ کو خرچو ہے روپیہ 1200-1500 ریال وہ بھی اس آدمی واسطے جڑو کمائی بڑی کٹ کر رہے ہیں اب اس وقت کے بچ ایک چیز اور بڑی قیمتی تھی اگر 150 ریال کی ہے کہ اس وقت کے اوپر مہینہ کو خرچو تو لہذا اس دن 5 ریال اگر ہم تیڑی کو خرچو کرنا تھا تو ہم 200 400 500 ریال بھی کماما تھا اج اگر 1200 روپیوں کی وہ خرچو ہے تو اج کمائی جیڑی ہے وہ کمائی نہ ہونے کے باوجود ہے ٹیکس لگے ہیں آبادی انہوں ملکوں کو بھی بہت ساری ہو گئی ہے روزگار کٹ گئی ہیں کمپنی باروں انہوں نے سستی منگا لی ہیں کچھ ملک اس طرح ہیں جس طرح سوڈان ہوئے ہو یا یمن ہویا یا عرب ملکوں میں وہ لوگ بڑا غریب ہیں اور وہ لوگ جڑا ہے اپنا کیا کہ بنگلہ دیش ہو پاکستان کو ملک ہے جڑو خاص کر افغانستان ہے انہاں ملکوں کا جڑا لوگ ہیں یہ تھوڑی تھوڑی کیا کہ تنخواہیں میں جا گئے حالاتاں دی بڑا تنگ ہے گزارو کر رہے ہیں لہذا ہم لوگ اگر اپنی انہاں نعمتاں نوں چھوڑ کے جا گئے جڑی نعمت ہم نے چنگی قیمتی گل کیو کہ تم اتنوں کوئی چھوڑ گیا میرے بڑو کم تھو 200-250 آدمی میرے نال کاروبار کرے تو 250 آدمی بڑو ہوئے ایک آدمی ایک کلی کو 250 آدمی نے روزگار دے رہے ہوئے پھر سعودی عرب کے بچ ریال کی کرنسی ہے رزق دے اللہ نے دینو ہی دینو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ہم نے ایک چیز سوچی کہ اس وقت کے اوپر ہر انسان ایک جسے ٹھوکر لگے نا باہر جگہ بڑوں کوئی انسان دیکھنا پہ جائے بڑی ٹھوکر لگی بڑی تکلیف ہے انسان پھر یہ پتہ چلا کہ کس چیز میں فائدہ ہے تو کس چیز میں نقصان ہے پھر وہ فائدہ ہم نے تلاش کیا کہ اگر ہم خدا نہ خاصا اس طرح ہٹ کے اور زیادہ کوئی فائدہ تلاش کرا تو وہ ہم نے کس چیز میں لبے گو تو وہ فائدہ ہم نے اگر لبو تو اپنا باپ دادا کی وہی جڑو سننا کو تھال تو ہم نے پہلے کی تھوتے رکھے ہوئی ہے اس سے ابھی ہم نے کیا کہ اس کے بیچ بڑوں کچھ رکھے ہوئی ہے پھر وہ اس اپنا مال میشی میں ہم نے فائدہ نظر آیا ہم نے تو ہمارے نال پنجاب تھی کیا کافی انہوں بندہ نے ہم نے پوچھو کہ بھائی پنجاب جڑو ہے پنجاب کے بھی سب سے بڑی کی ہے تو انہوں نے ہم نے دسیو کہ بھائی بہت سارے مارو دا ملک میں کامیابی ہیں مارو جڑو کی ہے کہ اسٹیٹ ہے اس کے بیچ
ਤਰੱਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਮ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਮਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ मारी जमीन में गला बहुत सारा लें मगर सारा कुछ है उस सब अगर कोई कामयाब है तो वो मालदार कामयाब है जिन्होंने लोगों ने डेयरी फार्म रखे हुए हैं फिर हमने सर्च किया अल राज्य एक कंपनी है सऊदी अरब की बिल्कुल हमने सुनी होगी बहुत सारा जो पार सऊदी अरब साथी गए हैं उन्होंने भी पता होगा उस अल राज्य को त्रै चीज जी सब ती ज्यादा है पहली चीज है उसको मसना अलबान जो है वो भी उसी के तहत है उसको बहुत सारी गांव मवेशी किया कि डंगर भैंस ये इस तरह की भैंस तो सऊदी अरब के बीच नहीं है गांव उन्होंने बहुत सारी रखी हुई है डेली यही फार्म उन्होंने बड़ा बड़ा फार्म है उसका नाल फिर दूसरा जो उन्होंने शीप आगे किया कि पेड़ बकरी सिस्टम जो भी बहुत बड़ो तादाद के बीच है तीसरा पोल्ट्री फार्म अब इतनी बड़ी अगर वे कंपनी है तो उन्होंने सबसे बड़ी अगर तरक्की को हमने की उन्होंने किया कि जानवर और परिंदा ही अब उन जानवरों में उन्होंने जो कोई फायदा हो रहा है वो मेरा ख्याल में और किसी बिजनेस से नहीं हो रही भी ऐसा यह है कि कहने की मुराद यह है कि जो यो माल मवेशी है ना इसना अगर हम हट गए उस तरीका का नाल हम इसना किया कि इस्तेमाल करेंगे कि जिसके बीच इनको हमने फायदा लेना है और ये हमारा वास्ते नियमत बने तो मेरा ख्याल में इसती बड़ो कारोबार इसलिए कोई और नहीं क्योंकि ऐसो पुंछ के बीच हम चलो रेंद दें दूजी डिस्ट्रिक्ट रजौरी ने भी छोड़ा हम उसके बाद जम्मू ना श्रीनगर ना दाएं बाएं अपना पुंछ लास्ट जो पॉइंट है इसे ना देखा जी इसके बीच कोई ऐसो घर है कि जिद दूध नहीं लग सी जरूर उसने दूध को पास वेरा जरूरत है अपनी चाह वास्ते कोई ऐसो इंसान है कि जो क्या कहो कि हूँ उसने कहो कि भाई तू एक चीज कर कि चावल ना क्या क्या वो नहीं खासू जी हूँ परहेज कर लूंगा जी उसने कोई यह चीज अगर उसने कोई दूध नहीं है तो वो मेरा ख्याल है इसकी परहेज करने वास्ते कोई तैयार नहीं है और दूध एक ऐसी चीज है जो सेहत गाकों बड़ी चंगी है इसकी कामयाबी है इसमें फायदो ही फायदो है और उसके बीच अगर इस कारोबार ना किए कि आदमी उस तरीका का नाल ले कि भाई हमने जो कारोबार बिजनेस करनी है तो मेरा ख्याल के बीच इसके बीच और किया कि बेहतरी है शुक्र है रब वो अगर हमने एक गांव इतना मिसाल पहला दी थी कि वह हमने इतना दे सके तो अगर हम भी 25-30 गांव रखांगा उन्होंने भी को ना हमारा 10 अगर चूल्हा 100 आदमी किया कि ना पीछे हमारा कोड़ा इटला मुलाजम 10 हैं तो उन्होंने नाल एक ने एक नाल 10 आदमी है तो 100 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क जो वो भी इस विचों मुहैया हो रहे है तो रब हमने भी किया कि रिज़्क दे रहे है तो बड़ी चीज यह है कि यह बड़ो चंगो काम है इसके पीछे अज के लगन की जरूरत है इन चीज़ों ने मत छोड़ो क्योंकि हमारा वास्ते तरक्की अगर है तो वह तरक्की सबसे पहले यह है कि हम अपने की एक सिलसिला ना देखें कि हम चले कितुआ हम चले कितुआ अगर एक मिसाल के तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी नदी है जी जमुना गंगा की वह पीछे थी सूखी तो अगलो पानी उसको खत्म हो जाएगा कि रुकिया वो जाएगा क्या जो थोड़ा बहुत हो कोई समुद्र में गयो तो कोई नहीं सुख जानो इसी तरीका नाल अगर वो किया कि जी तू चल रहे वही जगह बंद ना हुए उससे के ऊपर अगर कोशिश की जाए अगर उसके किसी तरह को मसलो है तो उसको किया की जाए तो मेरा ख्याल में फिर वो किया कि पानी कीमत तक वो बंद नहीं हो सकता भी उसका बंद होने को रास्ता को कारण नहीं है वो मुंड हुए तो मारो मुंड जड़ो है जो मारो की दादा जी मारी किस्ती किए आ रहे हैं ये चले आ रहे हैं हमने ये लेना चाहिए हमने अपनी उन्हें जमीन ने देखनी चाहिए उन्हें फसल ना देखनी चाहिए अज बड़ो अच्छो वक्त है अज गवर्नमेंट बड़ी कुछ दे रही है अवाम ना इतना कुछ दे रही है इस टाइम की गवर्नमेंट ख्याल में अगर कोई लेने वाला है उस तरीका ना इस्तेमाल करने वाला है तो उस वास्ते ना सऊदी की जाने की जरूरत है ना यूरोप जाने की जरूरत है ना अरब किसी मुल्क के बीच ना वो मारो जो लोग किसी पीछे रह सके मगर उस तक जाने की तो जरूरत है ना उसके बीच क्या कि हमना पहन की जरूरत है उसके बीच डालने की जरूरत है उसमें मेहनत करने की जरूरत है तो वह मेहनत फिर हमारा तभी वहगी जिस दिन हमारा अंदर यो किया कि एक शौक पैदा वैगो कि हाँ भाई मेरो बाप या दादो या परदादो क्या कर रहे थे ये सारा मुलाजम नहीं था ना वे किया कि सारा मास्टर ही था ना ही पुलिस में था ना किसी और महकमा में था कोई हजारों में एक आध वह था उस दौर के पीछे मगर रिजिक में बड़ो अच्छो के था सेहत उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी वह थी वे तंदुरुस्त था ताकतवर था आज हमारी ताकत जी है वे की चली गई है हमारी तंदुरुस्ती की चली गई है तो हम के जंग लड़ांगा हम के मैदान लड़ांगा हम के तरक्की कर सकेंगे जी पहली तो यह है हमने जरूरी है अपना की वक्ती तौर के ऊपर उन्हें चीज़ों ने मोड़ने की जरूरत है कि जिस बिचों हमारी सेहत के बेहतर है ते जिस चीज़ बिचों सेहत बेहतर है उसके ऊपर मेरा ख्याल में तरक्की तक कोई चीज़ और कर नहीं सकती भी तो वह यही है अपनी मवेशी है अपना माल है अपनी ज़मीन है अपनों जो मिसाल के तौर के ऊपर अज यो चोखरे ने जड़ा जिस तरह हम किया कि ये गांव ऐस की तरह किया कि उन्होंने काफ़ी लंबो चौड़ो जिक्र किया है तो इन्होंने अगर किया कि हम अच्छा तरीका नाल किया कि इन्होंने ऊपर तवज्जो देंगे इसके बीच नौजवान तबको एक साथी है कि सुन कोट को मेरा को ले गए वो सुनते ही वैगो मेरा को पीछे जो वो ले गए कोई 4 गांव मैं इसने जबरदस्ती थी मैं दी कि एक एक दो दो गांव हर आदमी ने आन के दी कि तुम इन्हें ना इस्तेमाल तो करो ना इन्हें देखो तो फायदो है कि नुकसान है अब वो मैंने किया कि 4 दिन पहला मिल गयो पीछे में सुना पाई यार तेरी किया कि उस माल ने तेरो के बनायो तो के गमायो उसने क्यों हाजी साहब पहले तो हूँ तेरो शुक्रिया अदा करूँ कि जिसने होती हूँ इस रास्ता का ऊपर मोड़ो
ਤੇ ਹੂੰ ਬੜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੋ। हूँ किते इंडिया में जाऊँ तो यूपी में जाऊँ तो कदे दाएं जाऊँ तो कदे बाएं जाऊँ तो कदे पंजाब जाऊँ तो मेरा घर की जरूरत पूरी नहीं हुई। आज अल्लाह को लख शुक्र है कि मेरा हर बर्तन में खैर बरकत है, मेरा घर में रिजिक को रिजिक है। हूँ महीना हूँ रुपये 80,000 कमा रही हूँ, हूँ बहुत बड़ो खुशी नसीब हूँ। और मेरा बहुत सारा लोगों ना तलकात बन गए हैं। और मैंने सवेरा किया कि अच्छा अच्छा 1000 आदमी को फोन आ जाए कि मैंने कोई क्या मक्खन दे, कोई क्या दूध दे, कोई कुछ क्या, तो हूँ तो बड़ो मेरी किस्मत ही खुल गई। तो मैं कह रहे उस दिन तुम बड़ो किए कि तंग हुए तो मेरा वर्ग हो रहा है यो आज ही मैंने गां दे रहे है तो पतो नहीं मिलना किसे मजबूरी है फसा रहे है। आह नहीं नहीं जनाब तमनी बड़ो मानना चंगो कियो तो हम थारो शुक्रिया अदा करने वास्ते थारा घर आने वाला कहती मुराद जो है कि इस चीज के ऊपर अगर तवज्जो देते जाइए ना तो हमारा वास्ते अल्लाह की तरफ फिर तरक्की तरक्की है, कामयाबी कामयाबी है। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया ਅੱਜ તમને આપણો ਜਿਹੜો ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਓ ਔਰ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਾ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ शेयर की और उम्मीद रखांगा कि हमारा नौजवान जरा इस तो काफ़ी जड़ी है वो सबक भी हासिल करेंगे और इस पर गौर करके आने वाला वक्त में शायद वे अपना आप में सुधार पैदा कर सकें। शुक्रिया जनाब, अल्लाह तबारक तआला तौणो ही सलामत रखे और ख़ास करके है कि हम यकीन रखा कि हमारी ये टूटी फूटी गल अगर किसी ने का बुरी लगी तो वो हमने माफ़ करे। अगर किसी का ज़हन में का छोटी मोटी बहस गई तो उसके ऊपर थोड़ा जो अमल करियो तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह का कामयाबी देगा। यकीनन नाज़रीन आई साहब ने जिस तरीके ना या वाज़ह और आवाम आगे अपील की है कि अगर थोड़ा जो अमल करेंगे, थोड़ा जो मकसद ये हो कि समझदार उससे बहुत इशारों ही काफ़ी हो और जिस तरीके ना आई साहब ने बड़ी कीमती गल हमारा सामीन अगे दसी है क्योंकि ये बाज़ाते खुद एक मेहनती शख्स है और 28 साल जिस तरीके ना इन्हें दस्यो कि इन्होंने मेहनत मजदूरी करन वास्ते सऊदी अरब में अपनो वक्त गुजारे और 28 साल बहुत मायनो रखे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। वे मेरा भाई बुजुर्ग और खास करके मेरा जो नौजवान भाई इस वक्त बाहर की कंट्रियां में अपनी रोज़गार कमाण वास्ते गया हुआ है। वे बखूबी तरीके नाल इस चीज़ ना जेड़ा जानता होवेगा क्योंकि हूँ बाज़ाते खुद या इस वजह ना ज़िक्र करूँगा क्योंकि हूँ बाहर की कंट्री में खुद जाके ना देख के आया हुआ। अमूमन हमारा घरा में हमारे रिश्तेदार दूसरा-तीसरा ये कहता है कि भई वो मारो लड़को या मारो रिश्तेदार फलानी कंट्री में है जी, उसके रुपया की भौचार चले लगी हुई। हकीकत यह है कि रुपया किस तरीके नाल कमाया जाए यो उस जाग है इंसान ने पता चला कि कितनी दिक्कत और परेशानी जड़ी है वे झेलनी पे। कितना ऐसा हमारा नौजवान है जेड़ा बेचारा जिन्हें एक टाइम रोटी खाए, 2 टाइम उन्हें रोटी बेचारा ना मुयस्सर करनी अपने वास्ते बड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन उसका बावजूद उन्हां की मजबूरी वह है कि उन्हें अपने घर गृहस्थी जड़ी वा चलानी है और इतनो पैसो खर्च करके वे बाहर का मुल्का में आया हुआ है, लिहाज़ा उन्होंने मेहनत मज़दूरी करनी है। वे कितनी तंगी देखें, वे कितनी परेशानी देखें, यो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात जाने ते या वे जानता वे, बाकी कोई उस तंगी और परेशानी ना नहीं जान सकतो। इस वजह नाल जिस तरीके नाल हाजी साहब ने बड़ी कीमती गल दसी है कि अगर हम लोग चाहवां हम अपना बाप-दादा की जड़ी हमारी रस्सी थी, अगर उन्हें रस्सियाँ ना पोगड़ के हम चलता वहाँ तो शायद आज हमने इतनी बेरोज़गारी का सामना ना करना पिया, शायद आज हम इतनी तंगी और परेशानियों में मुब्तला ना हुआ, शायद हम आज इतनी जड़ी बीमारियों में मुब्तला ये भी ना हुए हैं क्योंकि पुराना लोग जिस तरीके नाल अमूमन आज भी कहावत चला है कि पुराना लोगों ने जी पुराणों की खाधो है। अगर उन्होंने पुराणों की खाधो है तो हमने ये खोज करनी चाहिए ना कि उस पुराना की में ऐसी केड़ी खासियत थी जड़ी वह आज हमने नहीं लभती। सिर्फ ज़रूरत है अगर हम ना उस चीज़ ना लोड़न की। अगर आज भी जिस तरीके ना हाजी साहब ने दस्या कि हमारा नौजवान जिहड़ा है वे बाप-दादा की रस्सी ना अगर दोबारा ताज़ा करेगा और रस्सी ना पकड़े चलेगा और अपनी जिस तरीके ना पहला खेती-बाड़ी वे बुज़ुर्ग करे में था और जिस तरीके ना माल मवेशियां विचों ही अपनो कारोबार, अपनो सारो सिस्टम, अपनो पूरो परिवार से जिहड़ा वो चलावे में था। अगर आज भी हम वो रस्सी वापस ताज़ा करांगे तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाला वक़्त में जितनी भी बेरोज़गारी है या जिहड़ी खत्म हो जाएगी और वे नौजवान जिहड़ा पढ़ लिख के खाली मुलाज़मत की तरफ दौड़े अगर उन्हें ना हकीकत में यो पतो चल जाए कि मुलाज़मत तो हट गया भी क्योंकि अपना नाज़रीन ये गल ज़रूर हूँ इत सांझी करना चाहूँगा क्योंकि जिस तरीके नाल देखियो जाए ये शरई हुक्म ये है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो उन्होंने माल मवेशी जिहड़ा वो खुद चारे होता और उसका नाल-नाल उन्होंने तिजारत जिहड़ी है इसना अहम करार दितो गया। अमूमन तुम देखो कि एक तिजारत करने वालो आदमी है, अगर उसने तुम देखेंगे तो आज अगर शाम में उसकी जेब में 10 रुपया हुए, दूसरे दिन उसकी जेब में 1000 भी हुआ। लेकिन एक मुलाज़िम है अगर वो मुलाज़मत करे लगो उसकी अगर तनख्वाह महीना की 20,000 है या 50,000 है, वो 50,000 तो 50,000 5 नहीं हो सकती। के बीच या उसे 20,000 के बीच या उसे 5,000 के बीच जो उसने अपनी घर गृहस्थी चलानी पे वाला गल है कि उसका जो घर अखराजात है कई दफ़ा ऐसी मुश्किल कड़ी भी आ जाए कि 5,000 क्रॉस करके 50,000 ही पहुंच जाए और मजबूरन उसने लोगों को जो उधार चाणो पे। तो इस वजह नाल कई अहम गल जड़ी वे ज़रूरी थी आज इस खसूसी गुफ्तगू में जिस तरीके हाजी बरुद्दीन साहब ने हमने पूरी तफसीलन ये जानकारी दसी कि किस तरीके उन्हें अपनी 28 साल जड़ा अपना ज़िंदगी का वे बाहरली कंट्रियां में गुजारिया और अचानक उन्होंने जी सोच बनी उन्होंने सोच बना के इत आन अपना कारोबार शुरू किया। कारोबार शुरू करने तो बाद अज अलहमदुल्ला अल्लाह फजलो करम नाल 10 परिवार यानी कि 10 कुंभा जात जड़ा है उन्होंने को परिवार इन इस कारोबार की वजह नाल चला लगो क्योंकि इत जी है तजारत भी हो रही है, माल मवेशी की देख रेख भी हो रही है और उस तो बाद अच्छी खासी कमाई भी हो रही है और रोजगार भी फराम हो रही है। इस तो ऊपर और केड़ी मारा वास्ते जी है वह कीमती नियामत और कीमती गल हो सके तो उम्मीद करांगा कि जिस तरीके नाल अज
حاجی صاحب نے جڑا اپنا خصوصی پیغام عوام تک اور خاص کر کے ہمارا سامعین تک ہمارا نوجوان اس ٹائم جڑا اس چیز میں مبتلا ہے کہ اپنا روزگار کس طریقے نال میسر ہوئے گی، حاجی صاحب نے بڑی قیمتی گل اور بڑی تفصیلاً گل جڑی ہے وہ دسی ہے۔ امید کراں گا کہ ہمارا وہ جڑا بے روزگار نوجوان پائی ہے وہ انہاں گلاں اپنا دلاں میں بسالے گا اور آنے والا وقت میں یا کوشش کریں گا کہ ہمارا باپ دادا جڑی دسی تھی اس نے دوبارہ تازہ کی ہو جائے، کیونکہ اگر اس نے ہم تازہ کریں گا تو ہم نے کسے کے آگے محتاجی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محتاجی صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی ذات بھی یہ چیز کہا ہے کہ تم محنت کرو ہوں اپنی رحمت یہ وہ برساؤں گا۔ اگر ہم محنت ہی نہیں کر سکتے اللہ ہی رحمت ہوں جی ہم کہاں جی اللہ رحمت برساؤ، اللہ رحمت کی تو برساؤ، ہم نے محنت تک کرنی پائے گی نا۔ اس وجہ نال آج حاجی صاحب نے جڑی خصوصی یہ گل کی تو امید کراں گا کہ یہ ہمارا دیکھنے والا جو سامعین ہے اور خاص کر کے پھر ہوں کہوں گا کہ ہمارا جڑا بے روزگار نوجوان بھائی ہیں وہ انہاں گلاں اپنے دلوں میں اتاریں گا اور آنے والا وقت میں اس پر عمل بھی کریں گا۔ اس تو علاوہ اگلا پروگرام ہے انشاءاللہ میں حاجی صاحب نے پھر خصوصی گفتگو کراں گا اور یہ جاننے کی کوشش کراں گا کہ جس طریقے نال انہوں نے اس مال چوکھر کو کام جڑا وپار شروع کیا ہوا ہے اس میں کیڑو مال چوکھر ہے، اس کی کے مقدار ہے، کس مال چوکھر میں مفاد ہے، کس میں جڑا نقصان ہے، کس مال چوکھر میں جڑا ہے انہوں نے کے خوراک دینی ہے اور کس مال چوکھر نہ سردیاں میں اس کا کیا انتظامات کرنا ہے، گرمیاں میں کیا کرنا ہے یا کے اس کے جتنی بھی جانکاری ہیں وہ ساری اگلی گفتگو میں انشاءاللہ حاجی صاحب نے پھر ہم گل کرا فی الحال آج کی اس گفتگو میں اپنا میزبان ساتھی محمد امین نے دیو اجازت، اللہ حافظ۔